नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो रेल की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, यानी कि डीएमआरसी की तरफ से दोस्तों नई वैकेंसीज आई है, जिसमें पोस्ट जो रहेगा टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आईटीआई और डिप्लोमा। तो आपने अगर आईटीआई पास आउट है तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डिप्लोमा पास आउट है तो आप जो है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी इसमें सैलरी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यानी कि डीएमआरसी की तरफ से, जो कि जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। 28 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, बट 19 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस हुई है, ठीक है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है। और इसमें दो तरह की पोस्ट रहेगा, वो आपका एक टेक्नीशियन का रहेगा और दूसरा आपका सुपरवाइजर के लिए। अभी जो इन्होंने रिक्वायरमेंट निकाला दोस्तों ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए। तो मुंबई मेट्रो लाइन अभी इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है 3 के लिए, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट निकाला एज ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, आपको सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छा इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है पीएसटी का डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका पोस्ट जो रहेगा सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पर कोड दिया है 1SPST, जिसमें टोटल 4 सीट है। जनरल के लिए 3 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 1 सीट है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। और साथ ही मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं और साथ ही आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड कोई भी कंपनी में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस ऑफ एनी वन ऑफ द सिस्टम इज है 25 kV फ्लेक्सिबल रैगेट OHE या 25 kV AC ट्रैक्शन सब स्टेशन या 33 kV एक्सॉर्ली सब स्टेशन। इनमें से किसी भी आपने रिलेवेंट फील्ड में काम किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका पीएसटी डिपार्टमेंट में ही रहेगा। इसमें टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है और इसका पोस्ट कोड 1TRS के लिए है। और इसमें टोटल 2 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए। और उसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th या 12th के साथ आपको ITI होना चाहिए। आपने ITI NCVT से किए हैं या CVT से, दोनों बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका ITI इलेक्ट्रिशियन या फिटर या केबल जॉइंटर, ठीक है। तो आईटीआई के लिए इसमें 3 ट्रेड दिया, इलेक्ट्रिशियन वाले में अप्लाई करेंगे, फिटर और केबल जॉइंटर, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर कितने साल का मांगा गया ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इंडिकेट कैसे 3 बिलो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ दिया है। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया, मेंटेनेंस वगैरह हो गया, इनमें से किसी भी रिलेटेड फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। इसमें सुपरवाइजर के लिए 4 पोस्ट है और जनरल के लिए 3 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 1 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी ब्रांच से कर रखे हैं डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हो सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। बट इसमें भी 3 साल का आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी मान के चलिए कि ITI के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ, इसमें भी आपको मान के चलिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट है। और इसमें आपका सुपरवाइजर के लिए है। सुपरवाइजर के लिए इसमें 2 पोस्ट है और इसके लिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, ठीक है। और साथ ही पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इससे रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है
काम का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद ट्रैक के लिए डिपार्टमेंट ट्रैक की बात करें तो इसमें टेक्नीशियन के लिए 1 सीट है और इसमें ITI प्लम्बर वगैरह से होना चाहिए। आपने ITI NCVT से किए हो या SCVT से, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें प्लम्बर ट्रेड से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 23 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। और टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें मिनिमम 23 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 40 साल तक मैक्सिमम चलेगा। बाकी जो है टेक्नीशियन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एज का रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर मिलेगा, ठीक है। एज की जो काउंटिंग होगा आपका 1 अगस्त 2024 का आधार पर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें सुपरवाइजर के लिए तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 3 साल का मैक्सिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो रेलवेज विथ मिनिमम एनुअल CTC आपका 6 लाख अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका जो मुंबई महाराष्ट्र में ही रहेगा। और टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग या हैविंग वर्क या रिलेवेंट फील्ड विथ टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 5 years आउट ऑफ विच 3 years एक्सपीरियंस वुड बी इन मेट्रो रेलवेज विथ मिनिमम एनुअल CTC 4 लाख अबव, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके अगर मिनिमम 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है मेट्रो रेलवे वगैरह में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका CTC 4 लाख का अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें देख सकते हैं। कैंडिडेट का जो वर्क लोकेशंस की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका वर्क लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो टेक्नीशियन का जो सैलरी रहेगा दोस्तों 46,000 रुपये CTC आपका रहेगा सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद। और सुपरवाइजर के लिए 65,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे सैलरी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा दोस्तों वो आपका 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है। 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअड भी हो सकता है, डिपेंड करेगी इनकी रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट पे। तो 3 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। और आपको 3 साल में काफ़ी अच्छा एक सेविंग अमाउंट हो जाए क्योंकि सैलरी आपको काफ़ी अच्छा दी जा रही है। और 3 साल के बाद आपका प्रेफरेंस के आधार पर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा। और मेट्रो के काम कभी खत्म नहीं होता दोस्तों, तो हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अदर कंपनीज अदर डिवीजन के मामले अगर कहें तो रेल की विस्तार धीरे धीरे और बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है, तो मान के चलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। अगर आपके प्रेफरेंस अच्छा रहता है, वैसे भी वैकेंसी बहुत कम ले रही है तो ज़्यादातर चांसेस आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है, मतलब 100% चांसेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रेनिंग वगैरह भी होगा। तो ट्रेनिंग कम से कम आपको 3 इयर्स का देखिए यहाँ पर रहे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल हैव टू सर्व द कॉर्पोरेशन ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिस पीरियड का भी जो है प्रोविज़न रखा गया है कि आप अगर 3 साल के पहले अगर छोड़ते तो आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल के आसपास में छोड़ते हैं तो कम से कम 1 महीना पहले आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर नोटिस पीरियड नहीं देते और आप बीच में छोड़ देते तो आपको जो भी इसका अमाउंट है वो आपको शायद भरना भी पड़ेगा, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल है उनको अनुसार से फॉर्म भरने के लिए इसमें 2 तरह के ऑप्शन दिए हैं। पहला तो आप जो भी एप्लीकेशन अभी आपको मैं बताऊँगा उसको सारे चीज़ें फिल आउट करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। दूसरा एक इसका HR का ईमेल एड्रेस है, आप इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। भेजने के लिए और सेंड करने के लिए जो लास्ट डेट है वो आपका 11 सितंबर है, तो ये डेट आपको याद रख लेना है। 11 सितंबर से पहले या तो आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी सर्टिफिकेट है वो सारे अटैच करना है, जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल जो है स्पीड पोस्ट का एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके सेंड करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। दूसरा है यहाँ पर इसका एक ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस से भी आप अपना CV इस ईमेल एड्रेस से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी भेज सकते हैं, ठीक है।
और मेंशन कर देना आपको पोस्ट एडवर्टाइज नंबर, और सब्जेक्ट में आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें सब्जेक्ट अपना लिखना है। जैसे आप अगर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट में टेक्नीशियन मेंशन करना है, ठीक है, इस तरह से। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल आउट करना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या दिए गए ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोनों में से जो भी आपकी इजी लगे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो सारा डिटेल दोस्तों बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको मैं वहीं प्रोवाइड कर दूँगा।